ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ठीक है सर, पूरा नाम बता दीजिए अपना। मैं नरेंद्र भाटिया जी, प्रेसिडेंट सनातन धर्म दशहरा कमेटी RWA। जी जी बजट आ रहा है कल। हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद करते हैं सर? उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार को चाहिए कि सीनियर सिटीजन को कोई रिबेट दे। जो मतलब पेंशनदारी होते हैं उनको थोड़ा जो रिबेट दें। आम जनता को जो रिबेट है थोड़ी सी बढ़ाई जाए। जैसे 30% तक लास्ट है उसको 10 लाख से ऊपर उठा के 12-15 तक 5 लाख की जो इनकी है वो इनकम टैक्स की जो लाइन है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि महंगाई के साथ साथ सब कुछ बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है। उसके साथ साथ लोगों की इनकम तो कम हुई है, चलो मतलब कम हुई है तो कम से कम वो तो इनकम टैक्स तो बढ़ा दें, स्लैब बढ़ा दें, उनकी सबकी स्लैब बढ़ा दें थोड़ी थोड़ी। GST बारे में कहना चाहता हूँ कि GST से लोग बहुत परेशान हैं। GST गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है क्या हुआ। कोई बंदा आता है भैये के नाम से GST नंबर लेता है, 100 करोड़ 50 करोड़ बना के विदेश भाग जाता है। उसके बाद जिसको वो माल बेचा हुआ था उसको वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर पैदा करे जहाँ इंट्रोड्यूस करे जिससे पहला बिल काटने से ही बोगस बिल पे जो है वो पाबंदी लग जाए। इससे लोग व्यापारी वर्ग लोग बहुत परेशान है। क्योंकि अगर एक पार्टी पिछली भाग जाती है तो वो कम से कम 200 400 500 बंदा को नोटिस निकाल देते हैं बिना मतलब की। थैंक यू सर। मेरा नरेश भाटिया जी। भाटिया जी, बजट आ रहा है कल, क्या हाँ। उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं अभी मेडिसिन पे टैक्स कम हो। मेडिसिन पे टैक्स बहुत ज़्यादा, लोगों के ऊपर थोड़ा बोझ कम हो इस चीज़ का। मेडिसिन के रेट के कोई इनकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। कोई कंपनी का मतलब कि हर कंपनी का रेट अलग अलग है, उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन के तहत उसको करना चाहिए इनको। तो बाकी उम्मीद है अभी देखो, अभी हम अपनी ट्रेड के बारे में जानते हैं, अभी इसका टैक्स कम होना चाहिए। सर, इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो नेचुरली है कि उसका जो बेनिफिट है वो लोगों को मिलना चाहिए। तो उसमें रिबेट इनको बढ़ानी चाहिए। उसका जो उसकी वो उसको बढ़ाओ, उसको स्लैब उसमें, हाँ स्लैब में उसको बढ़ाना चाहिए। चलो, नाम सर बता दीजिए अपना। मैं जतेंद्र भाटिया, चेयरमैन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 46। कल बजट आ रहा है, उम्मीद क्या करते हैं? देखिए 2014 के बाद जितने भी बजट आए हैं उनमें से लोगों को कुछ ज़्यादा कंसेशन नहीं मिला है। वो इसलिए कि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस थी। आप लास्ट बजट 2014 वाला देख लो, वही बजट बार बार रिपीट होता रहा है और इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई भी कंसेशन इस 10 साल में नहीं दी गई। लेकिन इस बार सरकार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है, वो लग रहा है कि जो लोगों को कुछ सहूलतें देगी उस हिसाब से आस कर रहे हैं कि शायद इस बार सरकार लोगों को कोई इनकम टैक्स स्लैब में कंसेशन दे। और दूसरे भी जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे पहले रेलवे में जब जाते थे जहाँ और ट्रैवल करते थे उसमें कंसेशन मिलती थी, जो 10 साल में वो सारा ख़त्म कर दिया गया। सीनियर सिटीजन जब FDR करवाते थे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता था, वो भी सारा % सीनियर सिटीजन को कर दिया गया। एक्चुअली सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता था। इंटरेस्ट का बहुत बुरा हाल हुआ, 6% तक पहुंच गया, 7% अभी हुआ है। और अभी आस कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ सीनियर सिटीजन को जो रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार को इस बार मेजॉरिटी नहीं मिली है, सरकार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए लग रहा है कि जो अपने उसको बजट को रिलीफ देंगे। जी, आपका नाम सर? BR साहेबाल। कमर्स के आगे जी, तो मेरे ख्याल से बजट अब कल अच्छा आना चाहिए। पहले मिडिल फैमिली के लिए, मीडियम तबके के लिए बजट अच्छा नहीं था, और अब कल मीडियम के लिए काफ़ी कंसेशन मिलेगा और महंगाई भी कम होने की उम्मीद है। अब कल आगे तो बजट आएगा वो भी बता पाएगा। थैंक यू सर।
और एक मिनट, बस थोड़ा सा यार मैं पकड़ लेता हूँ, बस ठीक है जी। ठीक है सर, पूरा नाम। पूरा नाम परमजीत सिंह चंदेल। वैसे मेरा जो कलाकार नाम है वो परम चंदेल। जी, हाँ जी। आप क्योंकि कलाकार हैं हाँ जी। और हर वर्ग को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है बजट से, हाँ जी। कलाकारों के लिए क्या होना चाहिए? बजट कैमरे की तरफ कलाकारों किस चीज़ का बजट की? कल बजट आ रहा है ना, यूनियन बजट अच्छा आ रहा अच्छा, बजट आ है, रहा कहाँ है। पे आपको लगता है कि कलाकारों को भी कुछ मिलना चाहिए? सर देखो, जो कलाकार की जो एक ग्रुप है, एक परिवार है, वो बहुत बड़ा है। बेसिकली जो तो कलाकार है बहुत स्टेब्लिश हैं, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा। जो हमारे लोकल लेवल के जहाँ स्ट्रगलर होते हैं, तो उनके लिए बजट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक व्यवसाय है, एक कार्य, मतलब लोगों का प्रोफेशनल है। इसमें हमें जितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उतना मिलता नहीं है। और मैं सरकार से यही दुआ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कलाकारों के लिए भी एक बजट निकालें प्रॉपर। पीछे जब कोरोना काल आया तो हमने कलाकारों को सब्जियां बेचते हुए तक देखा है। मतलब इतना बुरा हाल था उनका, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। कोई शेल्टर चाहिए? मतलब डाउन अपना ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद बंद हो गया, जब खुला सबकी दुकानें खुल गई, लेकिन कलाकारों का काम 2 साल नहीं चला, क्योंकि उनके प्रोग्राम नहीं हुए, लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि आम जो लोग छोटे कलाकार हैं, जो बेचारे अभी स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट ज़रूर चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, रमा रमा अग्रवाल। इधर देखिए, अब बजट आ रहा है कल, महिलाएं क्या उम्मीद करती हैं, कहाँ पे राहत मिलनी चाहिए? ये फ्रूट वगैरह में, राशन में, इसमें राहत मिलनी चाहिए, और गैस सिलेंडर वगैरह में, थोड़ा घरेलू सामान में राहत गैस मिले। का जो दाम है वो बजट बिगाड़ रहा है किचन का? थोड़ा तो बिगाड़ ही रहा है। जी, मैडम, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपको लगता है कि उस हिसाब से बजट में गृहिणियों को राहत मिलनी चाहिए? गृहिणियों को तो राहत मिलनी चाहिए महंगाई से। ठीक है।